वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज कहा कि बीआरएस पार्टी का चर्चा मुल्क भर में हो रहा है। यही वजह है कि मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन और कारकुन बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी का मशहूर तेलंगाना आवाम के लिए खुशियों वाला मशहूर है, जिसमें तमाम लोगों को तरक्की नसीब होगी। आज वजीर दाखिला गोशा महल के उम्मीदवार के हक में मुहिम चला रहे थे। स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट। आज हमारे जहूर भाई जो गोशा महल में रहते हैं, गोशा महल कांसी से ताल्लुक रखते थे, काफी जमाने से कोदंडराम साहब के साथ रहते थे। आज उनको छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हुए और हमारे श्रीकांत अन्ना जो हमारे एमपी कांटेस्ट भी किए, उनकी ख्याल में काफी लोग आए। हमारे मुनीर भाई भी गोशा महल कांसी में रहते हैं। तेलंगाना बनने के बाद जो तरक्की तेलंगाना स्टेट को मिली है, यहाँ के लोगों में जो भाईचारगी और तरक्की के मौके फराहम किए केसीआर साहब ने, हर कोई बड़े खुशी का इजहार करा है। आज हिंदुस्तान के सारे स्टेटों की नजर तेलंगाना पे है, क्योंकि तेलंगाना का जो ग्रोथ है, तेलंगाना बनने से तेलंगाना हर शोबे हयात में बैकवर्ड था। पावर नहीं था हमारे पास, हमारे फार्मर्स सुसाइड करते थे, ड्रिंकिंग वाटर नहीं था हमारे पास, हमारे गंगा जमुना तहजीब नहीं थी, हमेशा फिसादात हुआ करते थे, नेक्सिज्म था, रोड कनेक्टिविटी बराबर नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थे। आज अल्लाह के फजल और करम से हमारे आनबुल सीएम साहब की जुस्तजू की वजह से हर शोबे हयात में नंबर 1 जा रही है, तो तेलंगाना स्टेट जा रही है। पावर देखते हैं आप, जो पावर का इतना बड़ा शार्टेज रहा करता था, रोजाना 4 घंटे 5 घंटे ब्रेकडाउन दिया करते थे, इंडस्ट्री को 3। वजीर हरीश राव की गाड़ी की इलेक्शन कमीशन ने तलाशी ली। जतियाल जिले के कोडागट्टू की शाहरा पर चेकिंग पिकेट ने उनके काफिले की तलाशी ली। ये तलाशी उस वक्त ली गई जब वो सिद्दीपेट में अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए जा रहे थे। हरीश राव ने इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ मुकम्मल ताउन किया। बीआरएस पार्टी की रुकने काउंसिल की कविता ने ट्रैफिक जाम होने पर बाइक पर सफर करते हुए सबको हैरत में डाल दिया। बुधन के बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार शकील अहमद के पर्चे नामजदगी में शिरकत करने के दौरान ट्रैफिक जाम देखकर कविता ने बाइक पर सफर करते हुए वहां पहुंच गई। पर्चे नामजदगी के दौरान कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। पर्चे नामजदगी के अदखाल का वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन हैरत की बात है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी में सीटों की तकसीम का मसला उलझन का शिकार है। ताहाल कांग्रेस की जानिब से बाज़ असेंबली हल्कों के उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल पूरा नहीं हुआ। पट्टन चेरू, सूर्यापेट, तुंगतुर्ती, नारायण खेड़, नरसापुर और महेश्वरम जैसे हल्कों से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के मामले में पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। इतलात मिली है कि एआईसीसी के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल इस मामले को हल करने के लिए मैदान में उतरे हैं। टिकटों की तकसीम के मसले पर पार्टी कैडर में नाराजगी पाई जाती है। पालेरू के कांग्रेस उम्मीदवार पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाहों पर आईटी के अहदेदारों ने छापे मारे। श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज ही कहा था कि उनके मकानात पर आईटी हुकाम की जानिब से छापे मारे जाएंगे। आज सुबह तकरीबन 3 बजे तकरीबन 8 गाड़ियों में आईटी के अहदेदारों की टीमों ने उनके मकानात पहुंचकर बैक वक्त हैदराबाद के नंदागिरी हिल्स और खम्मा में उनके मकानात और दफातर पर छापे मारे। రోజుల క్రితమే నిర్ణయం తీసుకొని ఈ రోజు 11 గంటలకి నామినేషన్ వేయాల్సిన టైం ఉంది. అయితే ప్రతిరోజు పదవి ఉన్నా లేకున్నా, అధికారం ఉన్నా లేకున్నా, డబ్బు ఉన్నా లేకున్నా నిత్యము ప్రజలతో సత్సంబంధాలతో ఉండే నేను లెగటంతోనే 5 గంటలకు ఉదయం నేను లెగటంతోనే నేను సర్వసాధారణంగా జిల్లాలోని ముఖ్య నాయకులు ఎర్లీ మార్నింగ్ కలవటానికి వస్తుంటారు. నేను ఫ్రెష్ అవ్వకముందే జిల్లాలోని వచ్చిన ముఖ్య నాయకులకి ముందు రోజు చెప్పిన ముఖ్య నాయకులతో చర్చించిన తర్వాతనే ఫ్రెష్ అవుతాను. దాంట్లో భాగంగా కరెక్ట్ గా 5 గంటల 5 నిమిషాలకి ఉదయం అప్పుడే నేను లెగిసి బ్రష్ చేసుకుంటున్నాను. సుమారు ఒక 15 మంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్స్, సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళు
ఒక 10 మంది మేము వీఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్నారు. సో వెల్కమ్ అని చెప్పాం. ఎందుకంటే ఇది నాకు ముందే తెలుసు, ఏదో ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు. ఏదైతే గత కొద్ది రోజుల నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నాయకుల మీద, కాంగ్రెస్ శ్రేణుల మీద, कांग्रेस तेलंगाना राष्ट्र आज पर्चे नामजदगी दाखिल करते वक्त इब्राहिमपट्टनम में बीआरएस और कांग्रेस के कारकुन आपस में मुतसादिम हो गए। इस तसादुम में दोनों तरफ से कई कारकुनों को जख्मी आने की इतलात है। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों को अलग अलग किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आई9 चैनल।